हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग आगे चलें और शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स से। तो नेचर ऑफ रूट्स मीन्स यहाँ पर अभी हम लोग को देखना है कि रूट्स रियल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, है ना, इन सबों पर आया जाए। तो देखो लिखेंगे, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू आर रियल एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इट्स रूट्स आर गिवन बाई ऑफ कोर्स x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिस्क्रिमिनेंट, है ना, बाई 2a ये होता है, वेयर डिस्क्रिमिनेंट d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये सब हम लोग को मालूम है पहले से। नंबर 1 में डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 यदि हुआ तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, एंड बिल्कुल वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, मीन्स यदि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट दिया हुआ है तो इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 होगा दोनों तरफ से। ठीक है, सेकेंड डिस्क्रिमिनेंट 0 यदि हुआ तो रूट्स रियल तो होगा ही, इक्वल भी होगा। ठीक है, एंड थर्ड वन हो सकता है हम लोग के लिए न्यू हो कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, ठीक है, निगेटिव, है ना, तो रूट्स आर इमेजनरी, है ना, दैट इज नॉट रियल। ठीक है, इमेजनरी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, कैसे, ये देखो d ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, तब तो रियल होगा ही, d इक्वल टू 0 हो गया तब तो माइनस बी बाई 2a ही रूट आया सिर्फ। ठीक है, यानी दोनों इक्वल। लेकिन यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी निगेटिव आ गया, मतलब क्या, रूट में निगेटिव आ गया ना, रूट में निगेटिव आ गया यानी इमेजनरी नंबर हो जाता है कि नहीं, जैसे रूट -1 आयोटा होता है। ठीक है, तो ये मेरा इमेजनरी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस पर बेस्ट कुछ हम लोग क्वेश्चंस अभी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेनली देखो यहाँ पर होगा क्या कि रिजल्ट्स कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मालूम भी है अभी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को दिखलाना है कि इमेजनरी होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, है ना। अब उस डिस्क्रिमिनेंट को किस तरह से गिवन कंडीशंस को यूज़ करते हुए निगेटिव दिखलाया जाए, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो वहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट हो सकता है करना पड़े। ठीक है, तो उन सबों को ही समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे अभी पहले। ठीक है, तो आया जाए एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, इफ P Q R आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, एंड P into R greater than 0, then prove that roots of the equation px square plus 2qx plus r equal to 0 are imaginary। देखो जैसे इसमें इमेजनरी दिखाना है ना, कभी रियल दिखाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन पर ये कहेंगे कि पी क्यू आर एच पी में जो है, ठीक है, तो उनमें रिलेशन क्या होगा, है ना। तो ए बी सी 3 नंबर्स एच पी में क्या कंडीशन होता है, b इज इक्वल टू 2ca बाई सी प्लस है ना। तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू आर एच पी में है तो q इज इक्वल टू 2pr बाई p प्लस आर। कोई दिक्कत? ठीक है, एंड P इंटू आर ग्रेटर देन 0 ये गिवन है। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पर आते हैं, है ना, उसका क्या दिखाना है, साइन निगेटिव, है ना, इमेजनरी होने के लिए। वैसे तो यहाँ प्रूफ करना है एक्चुअली इमेजनरी, ठीक है, लेकिन रियल एग्जाम की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो उसमें तो ऑप्शन में इमेजनरी, रियल, है ना, ये सब होंगे, वो खुद से देखना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना, इतना का स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस 4ac 4pr।
ठीक है। तो 4 कॉमन कर लें, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर बचा, है ना। अब इस q का वैल्यू देखो पी आर में यहाँ पर हम लोग यदि रख दें, ठीक है, ये हो जाएगा 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी प्लस आर का स्क्वायर माइनस पी आर, ठीक है। यहाँ देखो एक पी आर कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लो, ये हो गया 4 पी आर, है ना, और इसको इधर ले जाओ, है ना। तो यहाँ बचा 4 पी आर माइनस ये ऊपर गया p प्लस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये देखो, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन कर लें, देखो ये माइनस है ना, माइनस, तो p प्लस आर का स्क्वायर माइनस 4 पी आर हो जाएगा, दैट इज p माइनस आर का स्क्वायर, क्यों, ठीक है। और नीचे में p प्लस आर का स्क्वायर है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, पी आर पॉजिटिव दिया हुआ है ना, यानी इसके कारण से ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, 10 रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को करना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा HP में रिलेशन दिया हुआ था, है ना, ये हो सकता है GP AP, है ना, या PQR में कुछ और भी, है ना, रिलेशन दिया हुआ हो, ठीक है, जिनको यूज करते हुए अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है, और कंक्लूजन पर आना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, है ना, ठीक है। तो ये इसमें अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट लेना होगा, ठीक है, इरिटेट हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा इंजॉय करो, मज़ा लो, ठीक है, कि कैसे ये होगा आखिर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is question number 2. Question number 2, if one root of the equation L minus m into x square plus Lx plus 1 equal to 0 be double of the other, and if L is real, full stop, find the maximum value of M। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर ये मेरा क्वेश्चन बन रहा है। जैसे देखो एक रूट दूसरे का डबल है ना, ट्रिपल है, स्क्वायर है, नहीं, ये सब तो हम लोग 10th में किए हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें ये कह रहा है कि वन रूट बी डबल ऑफ द अदर, है ना, यानी एक को अल्फ़ा यदि कहें तो दूसरा मेरा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो हम लोग काम करेंगे, उसके बाद फर्दर कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा कि रियल, है ना, इमेजिनरी, इन सबों का कंडीशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो L माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका 2 रूट्स मान लेते हैं, एक अल्फ़ा तो दूसरा क्या होगा, जस्ट इसका डबल मीन्स 2 अल्फ़ा, राइट, ठीक है। तो यानी सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ये कितना हो गया, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी L माइनस एल बाई ये मेरा A है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट L माइनस एम, ठीक है, दैट इज अल्फ़ा कितना आ गया, माइनस एल बाई 3 टाइम्स L माइनस एम, ये L है, ठीक है, माइनस एल बाई 3 इंटू L माइनस एम, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा हो जाएगा 1 बाई L माइनस एम, है ना, C बाई A, ठीक है। यही अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर देंगे, ये देखो यहाँ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा
इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए 1 बाई एल माइनस एम। यहीं देखो ये मेरा 2 हो गया। दिस इज अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या था माइनस एल बाई 3 इंटू एल माइनस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल माइनस एम। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अरेंज कर लें। ठीक है, ये देख लेना 2l स्क्वायर यहाँ रह गया, ये 9l माइनस m एक कैंसिल होता हुआ एक यहाँ बचा। ठीक है, अच्छा देखो m में चूंकि इनइक्वलिटी लाना है, m का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो l में क्वाड्रेटिक देखो ऐसे अरेंज कर लो, लिख सकते हैं l में क्वाड्रेटिक 2l स्क्वायर माइनस 9l प्लस 9m इज इक्वल टू 0। नाउ कॉन्सेप्ट इज सिंस l इज रियल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट देखो ये l में क्वाड्रेटिक है ना, ठीक है ना, और वो रियल है। ठीक है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होगा जरूरी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज डी लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 9 माइनस 8m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। सो ये 9/8 ग्रेटर देन इक्वल टू m मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, m इज लेस देन इक्वल टू 9/8। ठीक है, ये सो मैक्सिमम वैल्यू इज 9/8। दिस इज द आंसर। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट था, एक वो डबल ट्रिपल स्क्वायर है ना, एक दूसरे का रूट्स वो वाला रिलेशन दिया हुआ था, दूसरा रियल होने का कंडीशन इसमें यूज़ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से 10th में हम लोग को काम नहीं करना रहता था। ठीक है, चूँकि यहाँ इनइक्वलिटी वगैरह है ना, 10th में नहीं पढ़ना था। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए न्यू है एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो अभी इसी सेम कॉन्सेप्ट पर है ना, रियल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे। ठीक है, जैसे आया जाए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x y z be the real variables satisfying the equation x plus y plus z is equal to 5 and xy plus yz plus zx equal to 3, then find the range of x y z, तीनों का निकालना है रेंज। ठीक है, तो हम लोग किसी एक पर फोकस करेंगे, क्योंकि गिवन इक्वेशन को ध्यान से देखो तो दोनों ही एक्स वाई जेड में सिमेट्रिक है बिल्कुल। ठीक है, मीन्स ये कहा जाए कि x को y से यदि रिप्लेस कर दें तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। x को y और y को x से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो खैर अब इसमें देखो काम हम लोग को क्या करना है, स्टेप अप्रोच ये होगा कि दो इक्वेशन है, 3 अननोन है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से हम लोग करेंगे क्या, एक अननोन को सबसे पहले एलिमिनेट कर लेंगे, है ना, एक अननोन को एलिमिनेट कर लेंगे। ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो 2 अननोन में होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, किसी एक अननोन में क्वाड्रेटिक अरेंज कर लेंगे। ठीक है, और कहेंगे कि वो रियल है, तो दूसरे अननोन पर, है ना, रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। कैसे, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके, है ना, क्योंकि सारे अननोन्स वेरिएबल्स क्या है, रियल दिए हुए। बात समझे, जिसको यहाँ लिखा गया है समझ लो। ठीक है, ये मेरा गिवन है रिलेशन, है ना। अब एक्स वाई प्लस, हम सपोज सोचें जेड को एलिमिनेट करना है, यहाँ से जेड कॉमन करके वाई प्लस एक्स इक्वल टू 3 इस तरह से लिख लिए। ठीक है, अब इस जेड का वैल्यू यहाँ से 5 माइनस एक्स माइनस वाई पुट कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ जेड है नहीं। ठीक है, तो हम मान लो
x को निकालना चाहते हैं, x का रेंज, ठीक है। तो y में हम लोग क्वाड्रेटिक अरेंज कर लिए, क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। कहेंगे सिंस y इज रियल, देखो यदि यहाँ पर हम लोग x में क्वाड्रेटिक चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x में क्वाड्रेटिक तो मेरा x रियल कहते है ना, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा नहीं, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि y में क्वाड्रेटिक कहे हैं तो यहाँ ये मेरा x का इंटरवल निकल रहा है ना। x में क्वाड्रेटिक कहते तो y का इंटरवल आता, ठीक है। तो वो बिल्कुल सिमेट्रिक है सारा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा, इसको x प्लस 1 है ना, यहाँ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से ये सब, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 13 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट्स के बीच होता है ना वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। वो मेरा क्या होगा, -1 और 13/3, ठीक है। दिस इज द रेंज ऑफ x। सिमिलरली बिल्कुल फॉर y एंड z हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, रेंज मिल गया, क्लियर हुई बात, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इसमें दो पार्ट है एक्चुअली, तो 4 का 1 में है। फॉर x बिलोंग्स टू R फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। ये मेरा रेशनल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो x का रियल वैल्यूज़ के लिए इसका रेंज दैट इज़ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पर वैरायटी और भी होता है एक्सप्रेशन का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग को रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बस उस कॉन्सेप्ट को करते हुए निकल जाना है, ठीक है। इसलिए हम लोग सिंपल वाला एग्जाम्पल उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ मान लेंगे से y, देखो सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके और सबको लेफ्ट साइड एक साइड करके हम लोग क्वाड्रेटिक अरेंज कर लिए। ये हो गया मेरा ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस 3y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये x में क्वाड्रेटिक इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। कहेंगे सिंस x इज रियल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और तब ये लिख लेंगे, देखो बी स्क्वायर इतना हो गया 9 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए वाई माइनस 1 इंटू सी 4 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और y पर रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर आ जा रहा है मेरा फाइनली रिलेशन क्या, y माइनस 7 इंटू 7y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो दोनों रूट्स के बीच में होगा ना y का वैल्यू, ठीक है। सो y बिलोंग्स टू, देखो 1/7 छोटा है, यहाँ लिख दिए 7, ठीक है। दिस इज द इंटरवल फॉर y मीन्स इसका रेंज हो गया, ठीक है। इसका मतलब हुआ इसमें कुछ भी रियल x लोगे, कुछ भी जितना भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो उसका वैल्यू, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 1/7 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में भी, कि जैसे उसमें x रियल दिया हुआ था, यहाँ हम लोग क्वेश्चन सेकंड पार्ट लिए हैं,
फाइंड द रेंज ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर रियल माइनस ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़ करके, क्योंकि इस पर मेरा tan अनडिफाइंड हो जाता है ना, इसलिए तो इसको छोड़ करके बाकी तो सारे वैल्यूज थीटा ले ही सकता है, यानी tan थीटा का इंटरवल क्या होता है, रेंज रियल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो इसलिए tan थीटा में हम लोग इसको भी y मान करके, ठीक है, y मान करके tan थीटा में क्वाड्रेटिक बना करके सेम अप्रोच है ना हम लोग लेंगे, कहेंगे tan थीटा इज रियल, ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे ही काम होगा, ठीक है। तो ये इसको खुद से कंप्लीट कर लोगे, है ना। इसमें देखो आंसर ये मेरा होगा, ठीक है, -1/3 to 5, क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक देखो ये मेरा पार्ट होता है इसमें कि अभी तक वो क्या था कि रूट्स रियल होगा या इमेजिनरी होगा, है ना, इसलिए ना, तो अब क्या हम लोग कह रहे हैं कि मान लो रियल है, रियल में भी तो बहुत सारा वैरायटी होता है, रेशनल, इरेशनल, है ना, ठीक है, तो उन सबों पर हम लोग आएंगे और इमेजिनरी पर भी आएंगे, है ना, कि इमेजिनरी होगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो देखो समझो, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी जो कोफिशिएंट्स है वो मान लो रेशनल है, ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक डेफिनेशन के लिए है ना, लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। देन नंबर 1 में इफ d डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल, ठीक है। देखो 2 पॉइंट्स है, ध्यान रखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट्स ए बी सी रेशनल हो, ठीक है, रेशनल हो, एंड डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। जैसे देखो क्या होता है, एक्स का वैल्यूज होता है, यहाँ देखो -b प्लस माइनस रूट डी, यदि d परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी रेशनल नंबर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये नहीं कह देना कि 2 को भी हम लोग लिख देंगे √2 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कह देंगे 2 को, नहीं, ठीक है, रेशनल नंबर का स्क्वायर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर जो ही हुआ, ठीक है, तो रूट ये हट जाएगा और ये सारा रेशनल है ही, तो इसलिए x का जो भी वैल्यूज होगा रेशनल मिलेगा कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, क्लियर, ठीक है। तो यानी फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या याद रखेंगे, कोफिशिएंट्स ए बी सी रेशनल हो एंड डी परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा। आई बात समझ में, है ना। अब यदि कोफिशिएंट ए बी सी रेशनल हो, ठीक है, एंड यदि रूट्स रेशनल ना हो, मान लो रूट्स रेशनल नहीं है, ठीक है, रियल है लेकिन रेशनल नहीं है, तो ऑफ कोर्स इरेशनल होगा। इरेशनल मीन्स क्या, ये सब रूट वाला है ना, जैसे 2 + √3 टाइप का है ना, ठीक है, 5 - √2, ये सारा इरेशनल रूट्स है नहीं, ठीक है। तो ये सारे रूट्स जो भी होंगे वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होंगे, मतलब यदि एक इरेशनल रूट 2 + √3 है तो दूसरा मेरा 2 - √3 होगा, जरूरी है। एक रूट 5 - √2 है तो दूसरा 5 + √2 ही होगा, हमेशा कंजुगेट पेयर में चलता है, ठीक है। कंजुगेट पेयर का मतलब अब ऐसे नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज लोग कर जाते हैं कि √2 - 1 है, ठीक है, एक रूट, तो दूसरा रूट √2 + 1 होगा, है ना, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इसमें होगा एक रूट यदि √2 - 1 है, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, -√2 - 1। समझो, देखो रूट में जो टर्म है ना वहीं एक में प्लस होगा,
ठीक है, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। जैसे यहाँ भी देखो रूट में ये है, एक में माइनस हुआ, ठीक है, और एक में प्लस हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ भी देखो एक में ये रूट में ही, रूट वाला टर्म में ही प्लस है और रूट वाला टर्म में ही माइनस है, इस तरह से, ठीक है। वो जस्ट रीजन देख लोगे क्लियर हो जाएगा कि वैसा क्यों, ठीक है। देखो ये मेरा d जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तभी इरेशनल होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा मतलब ये d क्या होगा, जैसे 3d मान लो 3 ले लिए, तो यही तो प्लस माइनस रूट 3 हुआ, तो यही रूट में ही ना एक प्लस और एक माइनस है, तो कंजुगेट में हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से हम लोग लेंगे, जिसको लिखेंगे क्या सेकंड पॉइंट में कि इफ अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस रूट क्यू, देखो है ना, p प्लस रूट क्यू इज वन रूट, देन अदर रूट विल बी p माइनस रूट क्यू, कंजुगेट पेयर में, ठीक है, याद रहेगा, है ना, कंजुगेट पेयर में, है ना। क्या सेकंड पॉइंट को फिर से देखा जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट्स ए बी सी, है ना, मेरा रेशनल होना जरूरी है, रेशनल हो, ठीक है, तभी एक रूट ऐसा होगा तो दूसरा रूट ऐसा होगा, मीन्स कंजुगेट पेयर में होगा मेरा इरेशनल रूट्स, ठीक है। यदि ये मेरा रेशनल ना हो करके इरेशनल होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये कंजुगेट पेयर में हो, इस पर थोड़ा सा सोचोगे क्यों, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग थर्ड पॉइंट में भी कहते हैं, देखो कि यदि इसका कोफिशिएंट, है ना, ए बी सी रियल हो, ठीक है, कोफिशिएंट्स रियल हो, ठीक है, और रूट्स रियल यदि नहीं है, रूट्स मीन्स एक्स का वैल्यू रियल नहीं है, यानी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, ठीक है, तो इसके रूट्स जो भी होंगे इमेजिनरी होंगे, है ना। तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर इन कंजुगेट पेयर, ठीक है, मतलब एक यदि रूट अल्फा प्लस आई बीटा हो गया, है ना, तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा होगा, जरूरी है, ठीक है। सो पॉइंट इज इफ अल्फा प्लस आई बीटा इज वन रूट, देन अदर रूट मस्ट बी अल्फा माइनस आई बीटा, वेयर देखो कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, और यहाँ पर ऑफ कोर्स अल्फा बीटा क्या है, वो भी रियल है, आयोटा मतलब रूट -1, ठीक है। इस चीज़ को भी हम लोग देखो समझ सकते हैं, देखो ऐसे कहें कि मान लो कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल है, ठीक है, अब ये d मेरा निगेटिव आ गया, ठीक है, जैसे -4 आ गया, है ना, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, है ना, यही ना देता है ये मेरा प्लस माइनस 2i, तो देखो i में ही, आयोटा में ही ना एक प्लस है और एक माइनस है, क्योंकि आयोटा इधर इधर तो कहीं आने से रहा, क्योंकि ये सब तो रियल है, ठीक है, तो इसीलिए कंजुगेट पेयर में होता है। बात समझे कि मतलब एक मेरा 3 + 5i है, तो दूसरा 3 - 5i होगा, ठीक है, आयोटा में ही एक में प्लस और दूसरे में माइनस होगा, ठीक है, ये मेरा दोनों एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता है, ठीक है, ये तो मालूम है, क्लियर है ना। लेकिन अब जैसे मान लो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक एग्जांपल के लिए लिया जाए, है ना, तो इसके सारे कोफिशिएंट्स रियल नहीं है, देखो ये आयोटा आ गया, है ना, कहने का मतलब है कि इसका यदि सपोज एक रूट दिया हुआ है 2 + 3i, ठीक है, ये ऐसे ही समझाने के लिए लिए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा रूट 3 - i हो, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये तभी कंजुगेट पेयर में होता है, फिर से सुना जाए, है ना, ये तभी कंजुगेट पेयर में होता है, इमेजिनरी रूट्स तभी कंजुगेट पेयर में होता है जब कोफिशिएंट्स रियल हो, कोई डॉट, ठीक है।
तो इसलिए यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है ना, कि एक रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग का कोफिशिएंट्स रियल वाला ही आया करेगा। ठीक है, तो इसलिए बट मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना, वो आइडिया मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस पर हम लोग इन सबों कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है, इन सबों कॉन्सेप्ट्स पर हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।